प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। तो ध्यान दो, इसमें यंग हमारे पास एक वैज्ञानिक का नाम है। तो यंग ने व्यतिकरण की व्याख्या करने के लिए एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग को हम कहते हैं यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। समझ में आ रही है? मतलब व्यतिकरण की व्याख्या करने के लिए यंग नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया जिसे हम यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। और इस प्रयोग में वैज्ञानिक यंग ने 3 समांतर पर्दे लिए, एल, एम, एन। इन पर्दों को एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा। पर्दे एल में एक रेखा छिद्र हमारे पास एस किया गया है। पर्दे एम में 2 रेखा छिद्र हमारे पास S1 और S2 किए गए हैं। S1 और S2 की जो दूरी हमारे पास है रेखा छिद्र S से समान हमारे पास है। और पर्दे N पर व्यतिकरण प्रतिरूप को देखा गया। इसको देखा, व्यतिकरण प्रतिरूप को देखा। अब ध्यान दो, जैसे हमें चित्र से स्पष्ट है, इस चित्र में जो पर्दा L दिया गया है, इस पर्दे L में समतल तरंगाग्र को आपतित किया जा रहा। जब समतल तरंग आपतित करता है तो रेखा छिद्र S से तरंगें निकलती हैं। क्या निकलती हैं? तो दो जो डार्क हमारे पास बना सीधी बनाई गई है, ये श्रृंखला से दर्शाती है, और जो हमारे पास डॉट डॉट से बनाई गई गर्त की दर्शाती है। जैसे जैसे तरंगें आगे बढ़ती हैं तो रेखा छिद्र S1 S2 पर आपतित होती है। तो रेखा छिद्र S1 और S2 जो हमारे पास है नए तरंग स्रोत कार्य करता है, जिससे नई तरंगें निकलती हैं। तो ये तरंगें क्या होती हैं? एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं। जब एक दूसरे पर अध्यारोपित होती हैं तो हमें पर्दे N पर एकांतर क्रम में दीप्त व अदित पट्टियां प्राप्त होती हैं। क्या प्राप्त होती हैं? दीप्त व अदित पट्टियां प्राप्त होती हैं। तो समझ में आ गया नहीं? ये तो ये हमारे पास चित्र में दर्शाया गया है। तो समझ में आ रही है? एक बार फिर सुन सकते हैं। यंग ने व्यतिकरण की व्याख्या करने के लिए एक प्रयोग किया जिसे हम यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग कहते हैं। यंग ने अपने प्रयोग में 3 समांतर पर्दे लिए हैं, एल, एम, एन, जिन्हें एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा गया है। पर्दे एल में एक रेखा छिद्र एस किया गया है। पर्दे एम में 2 रेखा छिद्र S1 S2 किए गए हैं, जिनकी दूरी S से समान है। कैसी है? समान। और पर्दे N पर व्यतिकरण प्रतिरूप को देखा गया है। तो ध्यान दो, इसमें जब समतल तरंगाग्र पर्दे L पर आपतित किया जाता है तो पर्दे N पर एकांतर क्रम में दीप्त व अदित पट्टियां प्राप्त होती हैं। तो यही हमारे पास यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग है। क्या है ये? यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। अब ध्यान दो, इसमें हमारे पास है सुरंग और गर्त जब आगे बढ़ते हैं रेखा छिद्र S1 S2 से एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। तो जब ये गर्त एक दूसरे से मिलते हैं तो इनको मिलने से कोई बिंदु प्राप्त होते हैं। तो इन बिंदुओं को मिलाने से हमें अंधेरा प्राप्त होता है, मतलब डार्क पट्टी प्राप्त होती है, वहां अंधेरा प्रतीत होता है। और जो सुरंग हमारे पास है, इन सुरंग जो तरंग हमारे पास है जो एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है, तो अध्यारोपित होने से ये कुछ इन्हें मिलती है। तो इन बिंदुओं को मिलाने से हमें ब्राइट पट्टी प्राप्त होती है, अर्थात चमकदार पट्टी प्राप्त होती है। तो हमें एकांतर क्रम में दीप्त व अदित पट्टियां प्राप्त होती हैं। इनके जो बीच की दूरी होती है प्रत्येक जगह समान होती है। कैसे होती है? समान। तो इतना समझ में आ गया ना ये? इसके बाद इसमें हम कुछ परिभाषाएं पर जानेंगे, प्रस्पंद रेखाएं और निस्पंद रेखाएं। कौन सी रेखाएं? प्रस्पंद रेखाएं। प्रस्पंद रेखाएं और निस्पंद रेखाएं। निस्पंद रेखाएं, इनके बारे में जानेंगे। अब प्रस्पंद रेखाएं क्या है? प्रस्पंद रेखाएं हमारे पास प्रस्पंद और निस्पंद। तो प्रस्पंद रेखाएं हमारे पास कहलाती हैं अधिकतम बिंदुओं को, मतलब व्यतिकरण में, किसमें? व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने से। किसको? व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने से प्रस्पंद रेखाएं प्राप्त होती हैं। कौन सी रेखाएं प्राप्त होती हैं? प्रस्पंद रेखाएं। और निस्पंद रेखाएं क्या है? व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने से निस्पंद रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो ये हमारे पास प्रस्पंद रेखाएं और निस्पंद रेखाएं। एक बार हम फिर सुन सकते हैं, मतलब व्यतिकरण में अधिकतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्रस्पंद रेखाएं कहते हैं।
और ये प्रस्पंद रेखाएं पर्दे एन पर दीप्त पट्टी को प्रदर्शित करती हैं। किसको करती हैं? दीप्त पट्टी को। इसके बाद निष्पन्द रेखा क्या है? व्यतिकरण में न्यूनतम तीव्रता वाले बिंदुओं को मिलाने से जो रेखाएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम निष्पन्द रेखाएं कहते हैं। और निष्पन्द रेखाएं पर्दे पर अदीप्त पट्टी को प्रदर्शित करती हैं। किस पर प्रदर्शित करती हैं? अदीप्त पट्टी को। तो ये हमारे पास दीप्त पट्टी और अदीप्त पट्टी हमारे पास है। इसके बाद एक परिभाषा और हमारे पास आती है फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई तब हमारे पास जो दीप्त अदीप्त पट्टियां प्राप्त हो रही हैं इनको फ्रिंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हमें पर्दे एन पर जो एकांतर क्रम में दीप्त व अदीप्त पट्टियां प्राप्त हो रही हैं इनको फ्रिंज कहा जाता है। हमें निकालना है फ्रिंज चौड़ाई। क्या निकालना है? फ्रिंज चौड़ाई। फ्रिंज चौड़ाई क्या है? फ्रिंज चौड़ाई हमारे पास दीप्त से दीप्त या अदीप्त से अदीप्त है। जैसे अदीप्त, ये हमारे पास अदीप्त है और ये अदीप्त हमारे पास है, तो अदीप्त से अदीप्त पट्टी के बीच की दूरी को हम कहते हैं फ्रिंज चौड़ाई। और इसे हम प्लस करते हैं W से, या हम कह सकते हैं दीप्त से दीप्त पट्टी के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं। तो समझ में आ गया ना? ये मतलब फ्रिंज चौड़ाई क्या है? व्यतिकरण में दीप्त से दीप्त या अदीप्त से अदीप्त पट्टी के बीच की दूरी को हम फ्रिंज चौड़ाई कहते हैं और इसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला हमारे पास होता है W बराबर होता है लैम्डा d अपॉन स्मॉल d। तो ये हमारे पास फ्रिंज चौड़ाई है। इस फ्रिंज चौड़ाई के लिए हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगली वीडियो में हम फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।